मेरे 60 वर्ष से अधिक आयु के प्यारे भाइयों और बहनों, शुरुआत एक ऐसी सच्चाई से करता हूं जिसे हम में से कई लोग चुपचाप भीतर लिए चलते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत में लगभग 62% वरिष्ठ नागरिक रोज रोज पैर दर्द, ऐंठन या कमजोरी से जूझते हैं? कुछ लोगों के लिए सीढ़ियां चढ़ना मानो पहाड़ चढ़ने जैसा लगता है। कुछ को तेज ऐंठन आधी रात को जगा देती है, और कभी कभी चलते चलते अचानक पैर जवाब दे देते हैं और उन्हें रुकना पड़ता है। अधिकांश लोग इसे बुढ़ापा कहकर टाल देते हैं, पर सच्चाई यह है, यह उम्र नहीं बल्कि कमजोर मांसपेशियों और खराब पोषण का परिणाम है। उम्मीद यह है, वही पारंपरिक भारतीय भोजन जो हमारे दादा दादी रोज खाते थे, जिन्होंने उन्हें अटूट सहन शक्ति दी, वही आज आपके पैरों को फिर से मजबूत स्तंभों में बदल सकते हैं। इस सत्र में मैं आपको ऐसे 5 पारंपरिक सुपरफूड्स बताऊंगा। ये सस्ते हैं, हर भारतीय रसोई में आसानी से मिल जाते हैं और जड़ से पैरों की कमजोरी, दर्द और ऐंठन को ठीक करने में सिद्ध है। ये मनगढ़ंत दावे नहीं हैं। एआई या ईएमएस जैसी अग्रणी संस्थाएं भी बताती हैं कि 65 वर्ष से ऊपर हर 3 में से एक वरिष्ठ व्यक्ति मांसपेशियों की कमजोरी, सारकोपिनिया से पीड़ित है, जिससे स्वतंत्र रूप से चलने की क्षमता घट जाती है। और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टें वही पुष्ट करती हैं जो आयुर्वेद सदियों से कहता आया है। पोषण ही असली दवा है और पारंपरिक भोजन गोलियों से अधिक गहराई से काम करते हैं। तो अंत तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि जो मैं साझा करने जा रहा हूं वह बैसाखी पर निर्भर रहने और फिर से संतुलित, आत्मविश्वासी कदमों से चलने, इन दोनों के बीच का फर्क तय कर सकता है। शुरू करने से पहले कमेंट में लिखिए कि आप भारत के किस हिस्से से देख रहे हैं। देश के हर कोने से वरिष्ठ जन जब इस स्वास्थ्य यात्रा में साथ आते हैं तो मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। अब शुरू करते हैं। उपाय नंबर 1, मकोए ब्लैक नाइट शेड का सूप या पाउडर। क्या आपने गौर किया है कि 60 के बाद पैरों की ऐंठन और झंझनाहट केवल कैल्शियम की कमी से नहीं, बल्कि नसों में इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन से भी होती है? यही असंतुलन हर रात आपको चुपचाप कमजोर करता रहता है। आइए 70 वर्ष की मीना अम्मा की कहानी सुनते हैं। हर रात वे घबराकर बेटी को आवाज देती, मेरे पैर फिर कांप रहे हैं। कभी कभी ऐंठन इतनी तेज होती कि आधी रात उनकी नींद टूट जाती। सुबह होते होते उठने की हिम्मत भी नहीं रहती। उन्होंने मलहम, गोलियां, विटामिन कैप्सूल सब कुछ आजमाया, पर असर कुछ ही दिन रहा। फिर उन्होंने बस 10 दिन तक मकोए का सूप पीना शुरू किया। बाद में उनके शब्द भूलने लायक नहीं थे। अब मेरी नींद गहरी आती है, पैरों में ऐसी हल्कापन है जैसे मैं 10 साल छोटी हो गई हूँ। मकोए, जिसे ब्लैक नाइट शेड भी कहते हैं, आयुर्वेद में पैरों की औषधि माना जाता है। इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम और ऐसे एल्कलॉइड भरपूर होते हैं जो नसों के भीतर विद्युत संदेशों, नर्व इम्पल्स का संतुलन बनाते हैं। इसीलिए यह ऐंठन जल्दी कम करता है। एक अध्ययन ने तो यह भी दिखाया कि नियमित मकोए सेवन से वरिष्ठ जनों में पैर की ऐंठन 40% तक घट सकती है। इसके प्राकृतिक सूजन रोधी गुण जलन, सूजन और पैरों की भारीपन को भी शांत करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी मकोए पाउडर काढ़ा या सूप के रूप में लिया है? अगर हां, तो कमेंट में 1 लिखिए। अगर नहीं तो 0 लिखिए। कैसे उपयोग करें? रात में गुनगुने पानी में मकोए पाउडर का 1 चम्मच मिलाकर पी लें, या 10 से 12 बीज या पत्तियां 2 कप पानी में उबालकर सूप बनाइए और दिन में 1 बार पीजिए। अगर रात को पैरों में जलन होती है तो सोने से पहले यह सूप पीना सबसे प्रभावी रहता है। बेहतर परिणाम के लिए हफ्ते में कम से कम 4 बार उपयोग करें। यह मधुमेह रोगियों के लिए भी सुरक्षित है, क्योंकि यह ब्लड शुगर नहीं बढ़ाता। बोनस टिप, अगर सूजन और गर्मी भी परेशान कर रही हो तो सूप पीते समय मकोए की पत्तियों की गुनगुनी सेक पैरों पर करें। अंदर और बाहर दोनों तरफ से आराम मिलता है। एक और राज, मकोए पाउडर को छाछ में मिलाकर लेने से पाचन सुधरता है और शरीर हल्का लगता है, जिससे पैर और भी मजबूत महसूस होते हैं। तो आप देख रहे हैं, मकोई ऐंठन को शांत करता है और नसों को पोषण देता है। लेकिन अगला खाद्य पदार्थ इससे भी अधिक शक्तिशाली है। एक सादा सा अनाज जिसे आप शायद सिर्फ व्रत में जानते हो, पर हकीकत में यह आपकी हड्डियों का सबसे बड़ा रखवाला है। उपाय नंबर 2, राजगीरा, अमरनाथ, रामदाना।
सच सच बताइए, क्या कभी ऐसा लगा है कि सीढ़ियां चढ़ते समय घुटनों में जकड़न आ रही है, या उतरते वक्त टांगें इस तरह कांपती हैं जैसे अब वे आपके वजन को संभाल ही नहीं पाएंगी? बहुत लोग इसे सिर्फ कमजोर हड्डियां समझते हैं, लेकिन सच्चाई इससे गहरी है। ये वर्षों तक जोड़ों और मांसपेशियों दोनों के खराब पोषण का परिणाम है। मैं आपको 65 वर्षीय सुरेश जी की कहानी सुनाता हूँ। जब वे मुझसे मिले, उनके पहले शब्द थे, अब सीढ़ियां चढ़ने से डर लगता है, घुटने अकड़ जाते हैं और नीचे उतरते समय टांगें कांपने लगती हैं। दिलचस्प बात यह थी कि उनका कैल्शियम स्तर सामान्य था। वे कैल्शियम की गोलियां भी ले चुके थे, फिर भी उनके जोड़ कमजोर थे। मैंने उन्हें एक बहुत सरल सलाह दी, हर सुबह एक राजगीरे का लड्डू खाना शुरू कीजिए। बस इतना ही। केवल 20 दिनों बाद वे मुस्कुराते हुए लौटे, कहने लगे, अब सीढ़ियां चढ़ना आसान लग रहा है, जो डर था वो चला गया। राजगिरा, जिसे अमरनाथ या रामदाना भी कहते हैं, आयुर्वेद में बलदायक अन्न कहलाता है, यानी ऐसा भोजन जो शक्ति देता है। क्यों? क्योंकि इसमें वे पोषक तत्व भरपूर हैं जिनकी तुलना साधारण अनाज नहीं कर सकते। कैल्शियम दूध से लगभग दुगुना, प्रोटीन गेहूं से करीब 3 गुना, लाइसिन एक विशेष अमीनो एसिड जो उम्र के साथ मांसपेशियों के टूटने से बचाता है और मरम्मत में मदद करता है। फाइबर पाचन को सुचारू रखता है ताकि पोषक तत्व अच्छी तरह अवशोषित हों। आधुनिक शोध भी बताता है कि राजगीरे में मौजूद मैग्नीशियम और फॉस्फोरस दशकों तक हड्डियों को मजबूत बनाए रखते हैं। इसीलिए जब सप्लीमेंट असर नहीं दिखाते, तब भी राजगीरा भीतर से चुपचाप काम करता रहता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपने कभी राजगीरा खाया है? लड्डू, खिचड़ी, पराठा या व्रत के भोजन के रूप में? अगर हाँ तो 1 टाइप करें, अगर नहीं तो 0 टाइप करें। कैसे उपयोग करें? नाश्ते में थोड़ा घी और मूंगफली के साथ राजगीरे की खिचड़ी बनाइए। अगर मीठा पसंद है तो हर सुबह गुड़ और घी से बना एक राजगीरे का लड्डू खाइए। सर्दियों में राजगीरे का पराठा बेहतरीन रहता है, जो जोड़ों को गर्मी और ताकत देता है। डायबिटीज वाले भी राजगीरा खा सकते हैं, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है और यह शुगर को तेजी से नहीं बढ़ाता। व्रत के दिनों में राजगीरे को दही और जरा सा सेंधा नमक मिलाकर खाइए, ऊर्जा मिलेगी, भारीपन नहीं होगा। बोनस टिप, राजगीरा खाने के बाद 1 गिलास छाछ जरूर पीजिए। इससे 2 फायदे होते हैं, कैल्शियम और प्रोटीन का अवशोषण बेहतर होता है, अम्लता और कब्ज से बचाव होता है, जो वरिष्ठों में जोड़ों की सूजन को अक्सर ट्रिगर करते हैं। एक और राज, घी, सौंठ, सूखा अदरक और गुड़ के साथ राजगिरे का हलवा बनाकर देखिए। सर्दियों में यह जोड़ों के दर्द के लिए एक शक्तिशाली उपाय बन जाता है। तो देखिए, राजगीरा केवल व्रत का भोजन नहीं है, यह आपकी हड्डियों और मांसपेशियों का सच्चा बॉडीगार्ड है। लेकिन अगला खाद्य इससे भी आगे जाता है। उसकी पत्तियां आपकी नसों की मरम्मत करती हैं और उसकी फलियां पैरों की बंद रक्त संचार नलिकाओं को खोलती हैं। जब आप उसे खाते हैं तो लगता है जैसे नसों में ठहरा हुआ पानी अचानक फिर से बहने लगा हो। उपाय नंबर 3, मोरिंगा, ड्रमस्टिक, सहजन। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपकी टांगों की नसें जैसे बंद हो गई हों? जैसे खून चलना तो चाहता है, पर कुछ उसे रोक रहा है, जिससे भारीपन, जकड़न और थकान भरी टांगें महसूस होती हैं। अगर हाँ, तो मोरिंगा, हमारा सादा सा सहजन, उन बंद रास्तों को खोलने वाली चाबी है। एक सच्ची कहानी साझा करता हूँ। 75 वर्षीय गोपाल जी, जो कभी गौरव से पर्यटक गाइड रहे, अपनी जवानी में रोज 10 से 12 किलोमीटर चलते थे। लेकिन जब हाल में वे मुझसे मिले, हकीकत बिल्कुल अलग थी। उन्होंने कहा, डॉक्टर, अब तो 5 मिनट चलना भी पहाड़ ढोने जैसा लगता है। जांघें जकड़ जाती हैं और रात में टांगों में झंझनाहट और सुन्नपन हो जाता है। मैंने उन्हें बस 2 सरल बातें जोड़ने की सलाह दी। खाने में ड्रमस्टिक, सहजन की फली की सब्जी खाइए, सहजन की पत्तियों का सूप पीजिए। 15 दिन के भीतर वे मुस्कुराते हुए लौटे। अब चलने पर टांगें घिसटती नहीं, हल्कापन लगता है और रात में बिना ऐंठन गहरी नींद आती है। यही है सहजन की ताकत। आयुर्वेद में सहजन को शीघ्र कहा गया है, अर्थात जो जल्दी काम करे। इसकी पत्तियां और फलियां भरी होती हैं। विटामिन सी नसों की सूजन कम करता है और थकी कोशिकाओं को पुनर्जीवित करता है।
कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों और मांसपेशियों की मरम्मत करते हैं। आयरन और पोटेशियम रक्त संचार तेज करते हैं, टांगों में गर्माहट और ऊर्जा वापस लाते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन में पाया गया कि जो वरिष्ठ नागरिक नियमित रूप से मोरिंगा लेते हैं, उनमें मांसपेशियों के दर्द, नर्व ब्लॉकेज और कमजोर केशिकाओं कैपिलरी से उबरने की गति 30 से 40% तक तेज हो जाती है। अब बताइए, क्या आपने कभी सहजन की फलियां या पत्तियां खाई हैं? अगर हाँ, तो एक टाइप करें। अगर नहीं, तो शून्य टाइप करें। कैसे उपयोग करें? हफ्ते में कम से कम 3 बार सहजन की फलियों को मूंग दाल या आलू के साथ पकाकर खाएं। ताज़ी पत्तियां 5 मिनट उबाल लें, छान लें और उस पानी को डिटॉक्स सूप की तरह पिए। पत्तियों को सुखाकर पाउडर बना लें और रोज एक चम्मच दूध या पानी के साथ लें। अगर रात में ऐंठन परेशान करती है, तो सोने से पहले हल्दी वाले दूध के साथ मोरिंगा पाउडर लें। कुकिंग टिप: सहजन की सब्जी बनाते समय थोड़ा घी और जीरा डालें। इससे स्वाद और पाचन दोनों बेहतर होते हैं। यह केवल रक्त संचार सुधारने की बात नहीं है। मोरिंगा उम्र के साथ कमजोर होती ऊतकों, टिश्यू की मरम्मत में भी मदद करता है और हड्डियों को मजबूत बनाता है। बोनस टिप: मोरिंगा को सौंठ, सूखा अदरक के साथ मिलाएं। सौंठ नसों के भीतर गहराई तक असर करती है और मोरिंगा के साथ मिलकर रुकी हुई धाराओं को ऐसे बहाल करती है जैसे तेल जमी मशीन को फिर चलाए। सर्दियों में सौंठ की चुटकी के साथ मोरिंगा सूप ने कई वरिष्ठों को रातों रात कमाल का आराम दिया है। मोरिंगा की पत्तियों में ऐसे जैव सक्रिय तत्व, बायो एक्टिव कंपाउंड भी होते हैं जो इन्फेक्शन, मांसपेशियों के सिकुड़ने और एंटन से रक्षा करते हैं। तो हाँ, ये साधारण सी हरी सब्जी आपकी टांगों के लिए किसी चमत्कारी पेड़ से कम नहीं। यह बंद पड़ा संचार खोलती है, भारीपन घटाती है और आपकी चाल में फिर से गति और संतुलन ला देती है। लेकिन हमारी यात्रा यहीं नहीं रुकती। अगला उपाय इससे भी सरल है, हर रसोई में मिलता है। एक ऐसी दाल जिसे कभी गरीबों का भोजन कहा गया, पर उसमें आपकी टांगों को लोहे सी ताकत देने की सामर्थ्य छिपी है। उपाय नंबर 4: कुल्थी दाल, हॉर्स ग्राम। क्या आप सुबह उठते ही टांगों में जकड़न, सुन्नपन या लॉक जैसा महसूस करते हैं? क्या सर्दियों में पैरों में ऐसा लगता है जैसे नसें पूरी तरह बंद हो गई हों, ठंडे, कसे हुए और दर्द भरे? ये केवल बढ़ती उम्र नहीं है। अक्सर यह शरीर में विषाक्त पदार्थों, यूरिक एसिड, अपशिष्ट और अशुद्धियों के जमा होने का संकेत होता है, जो रक्त संचार को रोकते हैं और जोड़ों में सूजन बढ़ाते हैं। और इसका सादा पर बेहद असरदार समाधान है कुल्थी दाल, हॉर्स ग्राम। 68 वर्षीय राधा अम्मा की कहानी सुनिए। हर सर्दी में उनकी टांगें इतनी सख्त हो जाती थीं कि चप्पल पहनना भी दर्दनाक लगता। एड़ियां और घुटने जलते, सूजते और सुन्न पड़ जाते। उन्होंने मान लिया था कि यही बुढ़ापा है और जीवन अब ऐसे ही चलेगा। लेकिन जब मैंने सप्ताह में 3 बार कुल्थी दाल का सूप पीने की सलाह दी, तो 1 महीने में उनकी जिंदगी बदल गई। अब वे खुशी से कहती हैं, कड़ाके की ठंड में भी टांगे गर्म लगती हैं, निडर होकर चलती हूं और जलन वाला दर्द गायब हो गया है। यही है इस सादी सी दाल की छिपी ताकत। आयुर्वेद में कुल्थी को वात शामक और प्राकृतिक रक्त शोधक कहा गया है। आधुनिक विज्ञान अब वही सिद्ध कर रहा है जो हमारे पुरखे कहते आए हैं। कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियां मजबूत करते हैं और क्षय को रोकते हैं। आयरन खून की गुणवत्ता और ऑक्सीजन पहुंच बढ़ाकर थकी टांगों में गर्माहट और ऊर्जा देता है। यूरेटोलाइटिक गुण धीरे धीरे यूरिक एसिड को बाहर निकालते हैं, जिससे गांठ, सूजन और जोड़ दर्द से रक्षा होती है। पोषण विज्ञान की शोध बताती है कि हफ्ते में 2 से 3 बार कुल्थी दाल खाने से वरिष्ठ नागरिकों में यूरिक एसिड, सूजन और जकड़न 40 से 50% तक कम हो सकती है। अब आपसे सीधा सवाल: क्या आपने कभी कुल्थी दाल खाई है, खिचड़ी, सूप या स्प्राउट्स के रूप में? हाँ तो एक टाइप करें, नहीं तो शून्य। कैसे उपयोग करें? कुल्थी दाल को रात भर भिगो दें ताकि इसकी कड़ी त्वचा नरम हो जाए। सुबह लहसुन, अदरक और 1 चम्मच घी के साथ खिचड़ी बनाइए, या प्रेशर कुकर में उबाल कर नमक, काली मिर्च और नींबू डालकर सादा सूप बनाइए। अतिरिक्त पोषण के लिए अंकुरित करके खाएं। स्प्राउटेड कुल्थी में एंजाइम और पोषक तत्व लगभग दोगुने हो जाते हैं। हफ्ते में कम से कम 3 बार नाश्ते या रात के खाने में शामिल करें। यह खासकर उन वरिष्ठों के लिए वरदान है जिन्हें
आर्थराइटिस, सर्दियों की जकड़न या भारी सूजी हुई टांगों की समस्या रहती है। बोनस टिप: कुल्थी दाल खाने के बाद गुड़ का एक छोटा टुकड़ा चबा लें। ये शरीर में आयरन के अवशोषण को बढ़ाता है और प्राकृतिक रक्त शोधक की तरह काम करता है। एक और राज्य कुल्थी दाल के सूप में सौंठ, सूखा अदरक की एक चुटकी मिलाए। यह रक्त संचार बढ़ाती है और सूजन व सर्दियों की जकड़न को जल्दी कम करती है। तो देखिए, जिसे कभी गरीबों की दाल कहा जाता था, वह वास्तव में वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुपरफूड है। यह विषाक्त पदार्थों को साफ करती है, यूरिक एसिड घटाती है, नसों को गर्माहट देती है और टांगों की चाल को फिर से मुलायम व सुचारू बनाती है। पर ठहरिए, अगला उपाय जो इससे भी दमदार है, वह एक बीज है जिसे किसान खेतों में ताकत के लिए खाते थे। आज वही आपकी नसों को तेल देगा, सूजन कम करेगा और टांगों में फिर से जान भर देगा। उपाय नंबर 5: अलसी, फ्लैक्स सीड्स। क्या आपकी टांगें अक्सर सूजी हुई, भारी या जलन भरी महसूस होती है, जैसे उनके भीतर पानी भर गया हो? क्या जूते अचानक तंग लगने लगते हैं और हर कदम ऐसे लगता है मानो एक्स्ट्रा वजन उठाकर चल रहे हो? ये रुक रुक कर चलने वाले रक्त संचार, सूजी हुई नसों या यहाँ तक कि हृदय स्वास्थ्य से जुड़ी फ्लूइड रिटेंशन का संकेत हो सकता है। लेकिन एक आसान, सस्ती और बेहद असरदार राह मौजूद है: अलसी, फ्लैक्स सीड्स। एक सच्ची घटना साझा करता हूँ। 65 वर्षीय विजय जी, जो कभी अनुशासित बैंक मैनेजर रहे, रिटायरमेंट के बाद रोज बगीचे में टहलना पसंद करते थे। लेकिन पिछले 6 महीनों में उनकी टांगों में सूजन इतनी बढ़ गई कि जूते पहनना भी मुश्किल हो गया। डॉक्टरों ने उन्हें वाटर पिल्स दी। 2-4 दिन सूजन घटी, फिर वापस आ गई। मैंने कहा, जरा गोलियों को भूलिए, हर सुबह भुनी हुई अलसी का एक चम्मच लीजिए। सिर्फ 2 हफ्तों बाद वे मुस्कुराते हुए लौटे। अब जूते ढीले लगते हैं, टांगों में फिर से गर्माहट है और सूजन 50% तक घट गई है। यही है अलसी का कमाल। अलसी दुनिया के सबसे पुराने सुपरफूड्स में से एक है और वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह प्राकृतिक ब्लड सर्कुलेशन टॉनिक की तरह काम करती है। इसमें होते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड, ALA, नसों को लचीला रखते हैं और रक्त प्रवाह को सुचारू बनाते हैं। लिग्नांस, एंटीऑक्सीडेंट, नसों में छुपी सूजन को कम करते हैं। फाइबर आंतों की सफाई करता है और टॉक्सिन बाहर निकालता है, जिससे टांगों की भारीपन सुस्ती घटती है। आधुनिक चिकित्सा शोध बताते हैं कि रोजाना अलसी लेने से टांगों की सूजन और सर्कुलेशन से जुड़ी समस्याएं 30 से 50% तक कम हो सकती हैं, वह भी बिना किसी दवा के। अब बताइए, क्या आपने कभी अलसी खाई है, पूरे दाने, पाउडर या किसी घरेलू नुस्खे में? हाँ तो एक टाइप करें, नहीं तो शून्य। कैसे उपयोग करें? तवे पर अलसी को हल्का भून लें और सुबह 1 चम्मच चबाकर खाएं। चबाना मुश्किल हो तो पाउडर बनाकर दही में मिलाएं। आटे में अलसी पाउडर मिलाकर रोटियां बनाएं। ज्यादा पौष्टिक और मजबूत। अलसी को रात भर भिगोकर रख दें और सुबह उसका जेल जैसा पानी पी लें। यह पेट और नसों दोनों की सफाई करता है। हफ्ते में कम से कम 5 दिन लें और पानी पर्याप्त मात्रा में पिए। अलसी धीरे धीरे पर गहराई से काम करती है। 10 से 15 दिन में असर दिखने लगता है और लाभ लंबे समय तक टिकते हैं। बोनस टिप: 2 गुना असर चाहते हैं तो सुबह अलसी के साथ एक कच्ची लहसुन की कली लें। लहसुन खून को पतला करता है, अलसी नसों को खोलती है। दोनों मिलकर टांगों में नई गर्माहट और ऊर्जा भर देते हैं। सर्दियों में अलसी का पेस्ट थोड़ा घी मिलाकर रोटी पर लगाएं। स्वादिष्ट और दमदार। अलसी डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल वाले वरिष्ठों के लिए भी सुरक्षित है। अब एक प्रेरक कहानी। 76 वर्षीय हरभजन लाल शर्मा, अमृतसर के रिटायर्ड फौजी, कभी सीने तान कर सैनिक सी चाल में चलते थे, पर सिर्फ 1 साल पहले वे व्हील चेयर पर आ गए। टांगें इतनी कमजोर, सूजी हुई और ऐंठन भरी कि खड़ा होना भी मुश्किल। रात में झटकों से उनकी पत्नी की आंखों में आंसू आ जाते। डॉक्टरों ने साफ कहा, उम्र हो गई है, व्हील चेयर स्वीकार कर लीजिए। लेकिन हरभजन जी ने हार नहीं मानी। पोते ने ऑनलाइन एक वीडियो देखा और उन्हें रोज मकई का सूप, सहजन, मोरिंगा के पत्ते और अलसी पाउडर देना शुरू किया, बिना दवाओं के, सिर्फ पारंपरिक भोजन। सप्ताह 1, नींद सुधर गई। सप्ताह 3, सूजन घटने लगी। महीना 2,
उन्होंने लाठी लेकर फिर चलना शुरू कर दिया। महीना 6, बेटे की शादी में बिना सहारे स्टेज तक पहुंचे। आंखों में फिर चमक लौट आई, चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। लोग बोले, बैठ जाइए बाबा। उन्होंने कहा, नहीं, अब फिर से सीना तान कर चलने का वक्त है। सीनियर्स, इस सच को याद रखिए, शरीर को कमजोर उम्र नहीं करती, खराब पोषण और उपेक्षित आदतें करती हैं। सही समय पर सही भोजन के साथ 90 की उम्र में भी टांगें मजबूत और स्थिर रह सकती हैं। आइए पांचों उपायों का रिकैप करें। एक मकोई, ब्लैक नाइट शेड, एंठन और नर्व स्पैज्म शांत करता है। तो राजगीरा, अमरांत हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। 3 मोरिंगा, सहजन रक्त संचार बहाल करता है और ऊतकों को पुनर्जीवित करता है। 4 कुल्थी दाल, हॉर्स ग्राम टॉक्सिन्स बाहर निकालती है, यूरिक एसिड की जकड़न घटाती है। 5 अलसी, फ्लैक्स सीड्स सूजन कम करती है और रक्त प्रवाह को फिर से सुचारू बनाती है। ये चमत्कारी इलाज नहीं है, लेकिन नियमितता, धैर्य और भरोसे से ये आपकी जिंदगी में सचमुच चमत्कार जैसे बदलाव ला सकते हैं। आप सोच रहे होंगे, क्या मैं सच में ये कर पाऊंगा, पाऊंगी? मेरा जवाब, हाँ बिल्कुल। आपने परिवार संभाला, घर बनाया, जिम्मेदारियां उठाई, अब अपनी टांगों को वह मजबूती देना तो बनता ही है। कमेंट में लिखिए, मैं आज से शुरू कर रही हूं। अगर यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, उन दोस्तों से शेयर करें जो चुपचाप तकलीफ सह रहे हैं, और सब्सक्राइब करें ऐसे ही जीवन परिवर्तनकारी उपायों के लिए, क्योंकि यह चैनल सिर्फ जानकारी नहीं, आपकी सेहत और ताकत की आवाज है। हम फिर मिलेंगे एक और सरल पर शक्तिशाली पारंपरिक समाधान के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आप अनमोल हैं।